ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में अभी हम लोग शुरू किया है मास्टर्स क्लास, और मास्टर्स क्लास में हम लोगों ने चौथा अध्याय शुरू किया था। कौन सा अध्याय था वो था सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है हम लोगों ने? तो हम लोगों ने इसे क्षेत्र मिति में पढ़ रखा है। तो इसमें अधिकतर फॉर्मूला जितने थे, अधिकतर प्रश्न जो है आपने एक बार बना रखा है। तो हम लोग इसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? इसको हम लोगों ने क्षेत्र मिति में पढ़ लिया था, क्षेत्र मिति में पढ़ लिया था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे कि घन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक उसी बार हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में। ठीक इसी बार हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। अगर सभी बच्चों को घन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन सभी चीजें समझ में आ गई हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। घन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी चीजें समझ में आ गई है, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे एक बार सारे बच्चे। आ गई है ना? चलिए। और मैंने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत आपको ये भी बता दिया था शंकु के बारे में। क्या बता दिया था मैंने आपको? शंकु के बारे में बता दिया था। चलिए एक बार मैं फिर से शंकु के बारे में सारी चीजें बताया था आपको। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में शंकु के बारे में बताया था कि शंकु क्या होता है। शंकु जो होता है, चलिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। शंकु जो होता है दो प्रकार के आकृति से मिलकर बनता है। एक मिलकर बनता है त्रिभुजाकार आकृति, और दूसरा जो होता है वृत्ताकार आकृति। जैसे ये त्रिभुजाकार हो गया, और दूसरा होता है आपका वृत्ताकार आकृति। ठीक है, शंकु किस प्रकार की आकृति से मिलकर बनता है? तो दो प्रकार के आकृति से मिलकर बनता है। पहला त्रिभुजाकार आकृति, और नीचे वाला जो आधार होता है वो कैसा होता है? वो वृत्ताकार होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, चलिए। एक बनता है त्रिभुजाकार आकृति, और जो नीचे वाला रहता है वो कैसा होता है? ये होता है वृत्ताकार। ये कैसा होता है? ये होता है वृत्ताकार। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि अगर कहीं भी वृत्त होती है, तो कहीं भी अगर हमें एक वृत्त मिलती है, तो उसकी कुछ कहीं ना कहीं सेंटर होता है, कहीं ना कहीं उसका केंद्र होता है। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास वृत्त होती है तो उसका कहीं ना कहीं केंद्र होता है, कहीं ना कहीं उसका सेंटर होता है। मान लेते हैं कि इसका केंद्र यहाँ पे है, और हमें पता है केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली कोई भी रेखाखंड क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार केंद्र से इस वृत्त के बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। तो ये हो गई हमारी आर। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो टी टाइप करेंगे कि शंकु जो होता है दो प्रकार के आकृति से मिलकर बनता है, एक त्रिभुजाकार आकृति और नीचे वाला वृत्ताकार आकृति। ठीक है, तो जो ये नीचे वाला जो है ये सर्कल की आकृति का, एक वृत्ताकार का आकृति का, वृत्त का आकृति का है। और वृत्त के पास क्या होता है? एक केंद्र होता है और एक त्रिज्या होती है। तो मैंने क्या किया, इसका एक केंद्र डाल दिया और इसकी एक त्रिज्या बना दी। यहां तक आगे समझ में? जिन बच्चों को नहीं आया था उन बच्चों को समझ में आ गया होगा कि वृत्त की ये केंद्र हो गया और इसकी ये त्रिज्या हो गई। अभी आगे सभी बच्चों को समझ में? अगर सभी बच्चों को आ गया तो टी टाइप करेंगे। अगर अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया तो टी टाइप करेंगे कि हमने क्या किया, वृत्त का केंद्र ले लिया और उसकी त्रिज्या ले ली। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, कि त्रिभुजाकार आकृति यानी त्रिभुज का कुछ ना कुछ शीर्ष होगा, तो एक शीर्ष इसका ये हो गया, और त्रिभुज का वृत्त का केंद्र ये हो गया। तो त्रिभुज का शीर्ष और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे कहते हैं हम लोग इसकी ऊंचाई। फिर मैं रिपीट करता हूं, त्रिभुज की शीर्ष और वृत्त का केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है इसे कहते हैं हम लोग ऊंचाई, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई। पहला मिला एच क्या है? हमारी ऊंचाई, हाइट, जो कि कौन कौन सी होती है? त्रिभुज का शीर्ष और वृत्त का केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। ये होगी आपकी हाइट। ठीक है, चलिए अब एक हो गया आर। आर क्या है? आर है हमारे पास रेडियस, आर है हमारे पास त्रिज्या। आर क्या है? हमारी त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गया।
ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे एक चीज ये दिख रहा होगा कि ये हमारे एक 90 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज का शीर्ष और वृत्त का केंद्र 90 डिग्री पे मिलती है, मिलाने वाली रेखाखंड जो होती है उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। कैसे देख सकते हैं, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक, और एक ये, और ये हो गया आपका आर। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये हो गया आर, ये हो गया हमारा एच, तो ये हमारा हो जाएगा एल। इसको हम क्या मानते हैं, इससे मानते हैं हम लोग एल। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसे तो ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इन समकोण त्रिभुज को मैंने क्या किया, अलग से यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर दिया। जब ड्रॉ किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी हो गई ऊंचाई, और ये हो गई हमारी त्रिज्या, और ये होती है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये एल क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि एल क्या होता है, तो एल होता है आपका तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं स्लैंट हाइट। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, है ना। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को एच आर और एल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को एच आर एल ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जो कि आपका ये त्रिज्या हो गया। दूसरा एच क्या होता है, वृत्त का केंद्र और त्रिभुज के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ये हो गया ऊंचाई। अब रही बात ये एल क्या होता है, एल जो होता है आपका तिर्यक ऊंचाई, जो ढाल होता है, जैसे देख सकती है ये जितना ढाल पे है, जितना स्लोप पे है, इसी को कहते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों को। चलिए तो हमें यहां से ये प्राप्त हुआ कि ये एक समकोण त्रिभुज, हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, ये एक समकोण त्रिभुज है। और हम लोगों ने समकोण त्रिभुज में कुछ पढ़ा था कि समकोण में 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। रही बात बाकी दो भुजाओं की, तो उसमें मान लेते हैं एक अगर ये आधार है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास लंब, दूसरा हो जाएगा हमारे पास लंब। और हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, और हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से हमें यह पता है कि कर्ण बराबर होता है वर्गमूल ऑफ लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ये हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कर्ण क्या है, यहाँ पे तो कर्ण एल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण की जगह एल, वर्गमूल रूट लंब क्या है, लंब तो हमारा एच है, तो ये जगह एच का स्क्वायर, जोड़ आधार क्या है, आधार तो हमारा आर है। तो इस प्रकार तिर्यक ऊंचाई का मान होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का मान होता है वर्गमूल ऑफ ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। सर बच्चे सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में टी टाइप करना है। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि एक शंकु के पास त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है और तिर्यक ऊंचाई होती है। और तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, तो तिर्यक ऊंचाई जो होती है वर्गमूल ऑफ ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या के वर्ग के बराबर होती है। आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीख लेते हैं त्रिभुज शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या सीख लेते हैं, शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दो प्रकार की होंगी, कौन कौन, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला होगा आपका, चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने के मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया। दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना।
चलिए तो पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, अंतर समझने से पहले सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक शंकु बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि उसका ऊपर और नीचे की फलक हटी होनी चाहिए, गायब होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। इसमें देखिए ऊपर तो फलक है नहीं, सिर्फ नीचे फलक है, तो यानी ये नीचे वाला फलक जो वृत्त है, वृत्त को हम लोग हटा देंगे। इसमें क्या करना है, हमें वृत्त को हटा देना है। सिर्फ हमें कौन सा फलक बच जाएगा, कौन सा पार्ट बच जाएगा, तो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, त्रिभुजाकार पार्ट बच जाएगा, त्रिभुजाकार भाग बच जाएगा। कौन सा भाग बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ त्रिभुजाकार भाग बच जाएगा। कौन सा भाग हट जाएगा, तो वृत्त का भाग हट जाएगा। ठीक है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, खाली होना चाहिए। जैसे नीचे से खाली होगा, सिर्फ हमारा ऊपर का त्रिभुजाकार पार्ट दिखेगा, उसी का हमें सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अब रही बात, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर मान लिए कि हाँ नीचे का त्रिभुजाकार, सिर्फ ऊपर का त्रिभुजाकार पार्ट हमें लेना है, वृत्ताकार पार्ट को हटा देना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे चलिए, वृत्ताकार भाग को हमें हटा देना है, इसको हमें हटा देना है। सिर्फ हमें किसको लेना है, त्रिभुजाकार भाग को लेना है। तो फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, चलिए मैं बता देता हूँ, तो आपको वो याद रख लेना है कितना होता है। वो होता है आपके पास पाई आर गुने एल। क्या होता है, पाई गुने त्रिज्या गुने तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार की होती है, जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि उसका वृत्ताकार पार्ट को हटा देंगे, सिर्फ कौन सा भाग रहेगा, सिर्फ हमारे पास त्रिभुजाकार भाग रहेगा, जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो टी टाइप करेंगे सर बच्चे। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो टी टाइप करेंगे। आगे यहां तक समझ में, चलिए अब आती है बात की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर। चलिए इसको भी मैं बता देता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए संपूर्ण कहने का मतलब क्या है, इसमें त्रिभुजाकार पार्ट भी आएगा और वृत्ताकार पार्ट भी आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, दूसरा शंकु बना लेता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, दूसरा शंकु बना लेता हूं। चलिए मैं यहाँ पे दूसरा शंकु बना लेता हूं। ये हो गया दूसरा शंकु। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपके लिए एक आएगा त्रिभुजाकार भाग और दूसरा आएगा वृत्ताकार भाग। एक आएगा वृत्ताकार भाग और पहला आएगा त्रिभुजाकार भाग। ठीक है, इसमें तीनों दोनों आएगा। चलिए त्रिभुजाकार भाग। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ त्रिभुजाकार भाग होता है, तो इसका हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा कितना था, पाई आर एल, यानी इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। अब सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, तो पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉमन लेते हैं। देखिए पाई से पाई कॉमन हो गया, यहाँ पे हो गया पाई से पाई कॉमन, यहाँ पे आर से आर कॉमन, एक आर ले लिए, और यहाँ बच जाएगा आपके पास एल, और यहाँ पे एक और आर बच जाएगा। तो कुल आपके पास कितना हो जाएगा, कुल आपके पास हो जाएगा पाई आर गुने एल प्लस आर। तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई आर गुने एल प्लस आर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई आर एल। अगर ये दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में
डबल टी टाइप करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करना है, डबल टी टाइप करना है आपको। चलिए देखिए, हमने दो चीज बताया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बताया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए उन दोनों को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए डायरेक्ट, हमें पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक उसी प्रकार शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर गुने एल प्लस आर, पाई आर गुने एल प्लस आर। अगर ये दोनों फॉर्मूला आपने अच्छे से सीख लिया है तो चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। अगर ये दोनों फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से सीख लिया, जो कि अभी अभी मैंने आपको सिखाया, तो चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए जल्दी जल्दी बच्चे। ट्रिपल टी टाइप करना आपको, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर गुने एल प्लस आर। यहां तक आ गया। चलिए और भी आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है जो कि है शंकु का आयतन। चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। क्या हमें सीखना है, हमें सीखना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए तो शंकु का आयतन सीखने से पहले मैं सभी बच्चों से ये पूछना चाहता हूं कि सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ये बताएंगे कि बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। शंकु का आयतन सीखने से पहले सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर हमें तो शंकु का आयतन सीखना है, बेलन के आयतन से क्या करना है। तभी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बेलन के आयतन से क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, जो शंकु का आयतन होता है, जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 कहने का मतलब क्या है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका हो जाएगा बट्टा 3। इसका मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि 1/3 कहने का मतलब क्या है। तो देखिए 1/3 कहने का मतलब ये है कि बेलन में 3 शंकु बनते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पहला शंकु ये हो गया, चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे पहला शंकु ये हो जाएगा, दूसरा शंकु, चलिए देख लेते हैं। देखिए बेलन में 3 शंकु बनते हैं, तो पहला शंकु तो आपको ये दिख रहा है, दूसरा 2 शंकु देखिए, एक शंकु ये हो गया, ये हो गया दूसरा शंकु, और तीसरा शंकु क्या हो जाएगा, तीसरा शंकु आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार बेलन में 3 शंकु बनते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेलन का आयतन जितना होता है उसका 3/3 मतलब 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। कहने का मतलब यह है कि 3 शंकु का आयतन मिलता है तो एक बेलन का आयतन के बराबर होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर हमें 3 शंकु का आयतन मिलता है तो वो एक बेलन के आयतन के बराबर होता है। उल्टा क्या बोल सकते हैं कि अगर एक शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बट्टा 3, मतलब 1/3 ऑफ बेलन का आयतन। शंकु मीन्स कोन, शंकु मतलब होता है कोन, इंग्लिश में से बोलते हैं कोन, और बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। चलिए इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बट्टा 3, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के 1/3 होता है। किसका वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करना है। सबसे पहले आपको
इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करना है, ठीक है ना। 2 बार टी टाइप कीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस पर का हम लोग देख लेते हैं, चलिए कि शंकु का आयतन कितना होता है। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3। शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3। अगर सभी बच्चों को शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, डबल वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में क्या टाइप करना है आपको, डबल वाई टाइप करना है। अगर सभी बच्चों को शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समझ में आ गया है, तो डबल वाई टाइप करना है आपको। आगे समझ में, चलिए अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई है, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 8 मीटर और त्रिज्या 6 मीटर हो। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। तब तक मैं हिंट के लिए क्या करता हूं, आपके लिए एक शंकु बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, मतलब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बोला गया है। इस बात पे ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए मैं क्या करता हूँ सबके लिए, आपके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले एक शंकु बनाता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकेंगे। देखिए तो ये मैंने शंकु बना दिया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बोला गया है, जिसमें इसकी हमें त्रिज्या दी गई है 6 मीटर, और इसकी हमें ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये होगी हमारे ऊंचाई, और ये हमें ऊंचाई दी गई है कितना, ऊंचाई दी गई हमें 8 मीटर। चलिए मैं यहां लिख देता हूं 8 मीटर। चलिए यहां लिख देता हूं आर दिया गया 6 मीटर और ऊंचाई दी गई हमें 8 मीटर, और हमें एल नहीं दिया गया है, हमें एल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें एल ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए उसका क्या पूछा, उसका पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं यहां लिख देता हूं, चलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है बच्चों, वो बच्चे यहां से फॉर्मूला देख सकते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है। चलिए तो आपको देख रहा है यहाँ पे हमें एल ज्ञात करना पड़ेगा, और एल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 1.5 मिनट, और जहां तक अभी तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। 30 सेकेंड। 25 सेकेंड। जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। देखिए ऑप्शन में जो दिया गया आपको पाई के रूप में दिया गया है, तो आप कोशिश कीजिए कि पाई का मान हम लोग ना रखें, कोशिश कीजिए कि पाई का मान हम लोग ना रखें, क्योंकि ऑप्शन जो दिया गया अधिकतर ऑप्शन में पाई दिया गया है, तो पाई का मान मत रखिए, बिना पाई का मान रखे आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना है सर बच्चों को, कोशिश कीजिए कि पाई का मान आप लोग ना रखें। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें तो एल ज्ञात करना है। तो एल होता है वर्गमूल ऑफ एच, एच मान दिया है 8 का वर्ग
जोड़ आर का मान कितना है 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा एल बराबर 8 का वर्ग होता है 8 से 64 प्लस 6 का वर्ग 36, तो यहां से होगा एल का मान 100 और रूट 100 का मान होता है 10 मीटर, यानी एल का मान कितना हो गया, एल का मान हो गया 10 मीटर, एल का मान कितना होगा 10 मीटर। चलिए अब हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए यहाँ फॉर्मूला में रख देते हैं हम लोग, चलिए फॉर्मूला में रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पाई का पाई रहने देते हैं, आर का मान कितना है, आर का मान है 6 गुने एल का मान हो गया 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई गुने 6 गुने 10 और 6 16, तो 16 छक 96 पाई मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बहुत बच्चे जो हैं ऑप्शन बी पे टिक किए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर है, क्यों, क्योंकि इसमें पाई दिया गया है, बी ऑप्शन में पाई नहीं दिया गया, ध्यान से देखेंगे, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। तो अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन ध्यान से नहीं देखा, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन में पाई जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही है, यानी 96 पाई मीटर स्क्वायर ही हमारा सही उत्तर है। तो जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं वाई नहीं डबल वाई टाइप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। प्रश्न बहुत ही सरल था, प्रश्न बहुत ही सरल था, आपको सिर्फ यहाँ पे एल ज्ञात करना था जो कि 10 मीटर है, फिर फॉर्मूला में आपको रख देना था, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है पाई आर गुने एल प्लस आर, सिर्फ आपको फॉर्मूला में रख देना था। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर है। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर कहाँ देना है सभी बच्चों को, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का भी उत्तर करनी है। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए लास्ट 2 मिनट, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, मैं क्या करता हूँ हिंट के लिए आपको इसका डायग्राम बनाया था ताकि आसानी से आप समझ सकेंगे। देखिए देखिए क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। हमें पता है समकोण त्रिभुज में, हमें पता है समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी 13 सेंटीमीटर ये होगा। तो मान लेते हैं अगर ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो किसके परिगत घुमाया जा रहा है, तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाली, यानी ये 12 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा के परिगत घुमाया जा रहा है। घुमाने का मतलब क्या है कि जैसे ये जो मान लेते अगर इसका नामकरण करते ए बी सी, यानी सी शीर्ष, यानी आपको सी शीर्ष को बेस बनाकर हमें इसको ऐसे घुमाना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या बोला ध्यान से देखिए, भुजा एबीसी में 12 सेंटीमीटर के परिगत घुमाया जा रहा है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर को स्थिर रखना है सीधा, और सी को लेके हमें ऐसे घुमाना है। जब आप इसे ऐसे घुमाइएगा तो इस प्रकार से आपको ध्यान से दिखेगा कि यहाँ पे एक शंकु का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एक शंकु का निर्माण हो रहा है। और हमें क्या बोला है, इस प्रकार के प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना, यहाँ शंकु हो गया और हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर। चलिए इतना हिंट काफी है सर बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। और हमें पता है कि शंकु बन गया, जो प्राप्त ठोस है वो क्या बना, शंकु बन गया। तो शंकु का आयतन होता है, बहुत ही सरल होता है, क्या होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और देखिए हमें बहुत ही चीज दे दिया, देखिए ये हमें आर दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक शंकु होता है, अगर एक शंकु होता है तो ये हमारी त्रिज्या होती है, ये हमारी ऊंचाई होती है और ये हमारी एल होती है। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी आर, ये हो गई हमारी एच और ये हो गई हमारी एल। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। तो हमारे पास आर का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, एच का मान हो गया 12 सेंटीमीटर और एल का मान हो गया 13 सेंटीमीटर।
जल्दी से जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। तो हमें इस प्रकार के परात ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस किस प्रकार का है, ठोस जो है आपका शंकु के आकार का है। ठोस किस प्रकार का है, तो ठोस जो है शंकु के आकार का है। तो क्या होगा 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, और हमें आर भी दिया गया है और हमें एच भी दिया गया है। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, ध्यान से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही सरल प्रश्न हो गया है। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए प्रश्न देखते हैं। हमें साधारण भाषा में हमें सिर्फ शंकु का आयतन ज्ञात करना है, और हम ध्यान से देखेंगे तो हमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है सभी ऑप्शन में हमें पाई का मान दिया गया है, यानी पाई दिया गया, यानी पाई को हम लोग उसी तरह रख देंगे। ठीक है, आर का मान कितना दिया, आर का मान दिया गया हमारे पास 5 का स्क्वायर गुने एच का मान हो गया 12। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 गुने पाई गुने 5 का स्क्वायर 25 गुने 12, है ना। चलिए अब देखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 कम 3, 3 चौका 12, तो 25 से चौका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे। सर बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना था क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया है। क्वेश्चन में हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें हमें 12 सेंटीमीटर भुजा को इंग्लिश में ही बताता हूँ, जिसमें हमें 12 सेंटीमीटर का जो साइड है उसको हमको स्थिर रखना है, उसको हमको स्ट्रेट रखना है, और जो हमें कर्ण दिया गया है, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, उसको हमें घुमा देना है। उसको हमें घुमा देना है। कहने का मतलब क्या, चलिए एक बार मैं इस प्रश्न का फिर से मैं डायग्राम समझा देता हूं ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का डायग्राम बना लेंगे वो बच्चे इस प्रश्न को भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए इस काम की इस प्रकार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये देखिए ये आपका एक स्ट्रेट है, मान लीजिए ये आपका एक लाठी है ना, और इस लाठी से हमने क्या किया, इस छोर से हमने एक रस्सी बांध दिया। ये क्या एक रस्सी है, और इस रस्सी को बोल रहा मैंने घुमाने के लिए, तो ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के आएगा, ये ऐसे घूम कर यहाँ पे आएगा, आएगा ना। चलिए तो ये हो गया, और एक दूसरा छोर ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये हमारा एक शंकु दिया गया है। यही प्रश्न यहाँ पे बोला गया है। तो आप यहाँ पे ए बी को लाठी मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए, धागा मान लीजिए। इसको आप धागा मान लीजिए, रस्सी मान लीजिए, और इस रस्सी को ऐसे घुमा दीजिए। जैसे आप घुमाइएगा तो ये एक शंकु का निर्माण करेगा, कोण का निर्माण करेगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, शंकु एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट है आपका गोला। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या है आपका, गोला। तो चलिए हम लोग गोला पढ़ लेते हैं। तो गोला पढ़ने से पहले सभी के सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए कि गोला क्या होता है। तो देखिए गोला जो होता है, जैसे ये क्या क्या आपका वृत्त हो गया, ये क्या होगा आपका वृत्त हो गया। वृत्त क्या होता है, द्विविमीय आकृति होती है, 2D शेप होता है। क्या कैसा शेप होता है, तो 2D शेप होता है। यानी जब वृत्त को हम लोग 3D में बदलते हैं, जैसे कि घना कैसे बनता है, आयत को जब हम लोग 3D में ले जाते हैं, त्रिविमीय आकृति में ले जाते हैं, तो वो घना बन जाता है। जैसे कि अगर हम लोग वर्ग को 3D में ले जाते हैं तो वो घन बन जाता है। उसी प्रकार वृत्त को जब हम 3D में ले जाते हैं तो वो हमारा
गोला बन जाता है। चलिए मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ, ये हमारा बन जाएगा गोला, जो कि मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ, ये हो जाएगा हमारा गोला, ये हो जाएगा हमारा गोला। ठीक है, इसकी भी त्रिज्या मान लेते हैं हमारी आर है ना। चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, गोला मतलब गेंद दिखता होगा आपको, गेंद फुटबॉल वो सभी के सभी क्या है, सभी सभी गोला है, सभी सभी क्या है वो गोला है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे गोला क्या होता है। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, गोला क्या होता है, वृत्त 2D में रहती है और गोला जो होती है आपको 3D में होती है। यहां तक आगे सारे बच्चों को समझ में, ठीक है। यानी वृत्त को जब हम 3 डायमेंशन त्रिविमीयाकृति में लेकर जाते हैं तो वो गोला का निर्माण करता है। चलिए आगे समझ में, चलिए अब देखते हैं कि ठीक है हम लोगों ने गोला पढ़ लिया, हम लोगों ने गोला पढ़ लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी 2-3 प्रकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। सबसे पहला होता है आपका संपूर्ण, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। चलिए गोला में लेते हैं, गोला बनाते ही हो गया आपका एक गोला, अच्छे से मैं गोला बनाता हूँ, ये हो गया आपका एक गोला, और दूसरा हो गया ये आपका दूसरा गोला, ये हो गया गोला। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²। मैं फिर से एक बार बता, ध्यान दीजिए, वृत्त तो आपको पता है द्विविमीयाकृति होता है, वृत्त जो होता है द्विविमीयाकृति होता है। जब इसको हम लोग जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक आयत होता है, तो आयत को जब हम ऊंचाई प्रदान करते हैं तो क्या बन जाता है, वो घनाभ बन जाता है। उसके अगर जब वर्ग को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो घन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम वृत्त को ऊंचाई प्रदान करते हैं, मतलब त्रिज्या प्रदान करते हैं, वृत्त में ऊंचाई प्रदान करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो गोला बन जाता है। अब समझ में आ गया, गोला बन गया मतलब वो 3D डायमेंशन का गोला। कैसे होता है, गेंद देखा होगा आपने, फुटबॉल देखा होगा, वॉलीबॉल देखा होगा, सभी सभी क्या है, सभी सभी गोला है, सभी सभी क्या है, गोला है। ठीक है, चलिए अब उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ये हमारी एक गोला है, ये हमारी एक गोला है। गोला मैंने मतलब इसको चारों तरफ से दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है, ये हमारी एक गोला है। और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। ठीक है, चलिए अब मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि अगर हम गोला को, मान लीजिए कि अगर हम ये जो गोला दिया गया है, अगर इसको हम आधा से काटें, जब इसको हम आधा से काटेंगे तो सभी बच्चे बताएंगे, जब इसको हम आधा से कट करेंगे तो सभी बच्चे बताएंगे वो किस प्रकार का आकृति होगा, वो किस प्रकार का आकृति होगा। तो आप लोगों ने कटोरा देखा होगा, या गेंद को जब काटेंगे आप तो वो अंदर से किसे दिखेगा, अंदर से वो खाली दिखेगा, अंदर से क्या दिखेगा, वो खाली दिखेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे सभी बच्चे ये देख सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, चलिए सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए अगर आप ऐसे देखते, देखिए ऐसे देखिए, ये देखिए ऊपर से ऐसे खाली दिख रहा है, ये देखिए ऊपर से खाली दिख रहा है। इसी प्रकार जब आप गेंद को काटिएगा तो ये देखिए अर्धगोला की तरह है, देखिए अर्धगोला के गेंद को काटिए देखिए तो ये अंदर से क्या होगा, खाली खाली दिखेगा, अंदर से क्या दिखेगा, खाली दिखेगा। तो देखिए हमें सिर्फ गोला का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो ये टोटल, ठीक है, लेकिन अगर आधा काट दिए, आधा काट दिए तो कैसे बन गया, ये हमारा बन गया अर्ध गोला। अर्ध गोला में क्या होता है, ये अंदर का खाली होता है। अब हमें अर्धगोला में 2 प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अर्धगोला क्या होता है। तो अर्धगोला अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया, चारों में व्हाइट करेंगे। अर्धगोला क्या होता है, गोला को काटते हैं तो अंदर से खाली दिखता है, अंदर से खाली रहता है। ठीक है, अगर सारे बच्चों को अर्धगोला समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। समझ में आ गया सारे बच्चों को अर्धगोला। चलिए अगर आपको अर्धगोला समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में व्हाइट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। और आपको अर्धगोला समझ में आ गया, देखिए तो अर्धगोला में 2 प्रकार के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं, ये होगा हमारा अर्धगोला। ठीक है, अब आता है अर्धगोला में हमारे पास 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला इसका होता है, इसको मैं लिख देता हूं पहले, अर्धगोला।
तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछेगा कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ बाहर बाहर का, मतलब ये जो इसका बाहर का सरफेस है, सिर्फ बाहर बाहर का, ऊपर का अंदर का नहीं देखना हमको, सिर्फ बाहर 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 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में बताया था, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, गोला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, गोला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, गोला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, जो क्या गोला। और हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ बाहर बाहर का 4 पाई स्क्वायर, यानी इसका जब आधा करेंगे, इसका जब आधा करेंगे तो इसका भी आधा क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, तो ये कितना जाएगा, ये जगह आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो चैट में राइट करेंगे कि गोला का टोटल गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसके आधा का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। आधा कहने मतलब सिर्फ बाहर बाहर से, बाहर बाहर से हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसका बाहर बाहर से, गोला का बाहर बाहर से क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसका जब हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, उसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब गोला को हम लोग आधा किए हैं, जब हम लोग गोला को आधा किए तो वो बन गया अर्धगोला, वो बन गया अर्धगोला। अर्धगोला में दो प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाते हैं, पहले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण बोलिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो प्रकार के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं अर्धगोला में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों में अंतर क्या होता है ध्यान दीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जब गोला का हम लोग आधा करते हैं, जो बाहर बाहर से होता है वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब रही बात, सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, जल्दी बताएंगे बच्चे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा अर्धगोला का, अर्ध गोला का सेमी हेमीस्फीयर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना होगा, बहुत बढ़िया, कितना होगा, देखिए देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि बाहर बाहर का, लेकिन अब संपूर्ण बोल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे लाकर एक वृत्त इसके ऊपर ढक दे रहे हैं, इसके वृत्त, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक वृत्त लाकर ढक देंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक वृत्त लाकर ढक देंगे, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर सभी बच्चों को ये अर्धगोला के बारे में दोनों चीजें समझ में आ गई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल में क्या होगा, देखिए शुरू में क्या होगा, जब काटेंगे तो अंदर से खाली रहेगा, जब खाली रहेगा तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब खाली नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में खाली नहीं रहेगा, ऊपर से ढका रहेगा, जब ढका रहेगा तो सबको जोड़ देंगे, तो ढका रहेगा मतलब वो वृत्त का आकार का रहेगा, तो वृत्त से जोड़ देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अगर ये दोनों कंसेप्ट गोला का अर्धगोला का समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए और इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्रिपल स्टार इस पे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। चलिए देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने गोला का तीनों चीजें पढ़ लिया। पहला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग सीख लिया। उस पर अर्धगोला का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर ये तीनों चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो ट्रिपल वाई टाइप कीजिए। अगर ये तीनों कंसेप्ट गोला और अर्धगोला का अच्छे से समझ में आ गया सारे बच्चों को तो ट्रिपल वाई टाइप कीजिए। समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलिए, अगर ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, तो सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात किया जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया के बारे में हमें पूछा जा रहा है।
तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। मैं क्या करता हूं आपके लिए हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। हम बताएं अर्धगोला और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये इसके ऊपर मान लीजिए हम क्या करें, वृत्त लाकर ढक दिए, ये होता है वक्र पृष्ठ 2πr², वृत्त लाकर ढक दिए, हो गया πa²। तो इस प्रकार अर्धगोले का लिख देते हैं यहाँ पे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इतना हिंट काफी, और यहाँ पे त्रिज्या हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। चलिए इतना हिंट काफी है सभी बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कीजिए, और इस प्रश्न को उत्तर कहाँ देना आपको, तो चैट बॉक्स में पोल सेक्शन में जाकर देना है इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे। लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। 3πr² होता है आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। जल्दी जल्दी प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे। लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे हो गया 3πr²। 3π के माने 22/7 और r के माने 7, तो 7 का वर्ग। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 3 गुने 22/7 गुने 7 का वर्ग क्या होगा, 7 गुने 7, 7 गुने 7। तो यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया। आप चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग इसको, तो 7 तरीका 21 गुने 22, तो ये हो जाएगा आपके पास 462। 22 से कम 22 के 2, 22 दूनी 44, 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे सर बच्चे। और यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक सभी बच्चे समझ में आ गया। चलिए तो हम लोगों ने अर्धगोला गोला के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया, सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया। और जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था आपको पिछले क्लास में, हीरोन्स फॉर्मूला से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। वही होमवर्क आज के लिए भी है, वही होमवर्क आज के लिए भी है, और वही होमवर्क आपको अगली क्लास में भी बनाकर लानी है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है।